अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर SBA 2025-2026 का ग्रेड 8 उर्दू का पेपर है आप लोगों का, जिसका टोटल पेपर आप लोगों के पास 50 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव पेपर 35 मार्क्स का और MCQs टोटल 15 मार्क्स के हैं। टोटल हमारे पास 10 MCQs हैं। एक MCQs 1.5 मार्क्स के, टोटल 15 मार्क्स के MCQs बन जाते हैं। स्कूल नेम और QR कोड मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर होते हैं और इसी के अंदर से आप लोग का पेपर आता है। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 वर्जन बनाए जाते हैं। वर्जन नंबर 1, 2, 3 और 10 तक वर्जन होते हैं। अब उन 10 वर्जन में से कोई भी आप लोग का हो सकता है। किसी स्टूडेंट का वर्जन 1 आ जाएगा, किसी स्टूडेंट का वर्जन 2 आ जाएगा, किसी स्टूडेंट का वर्जन नंबर 3 आ जाएगा। तो आप लोगों ने 10 के 10 वर्जन तैयार करने होते हैं। डेली बेस पे मैं पेपर्स अपलोड करती हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात हैं। MCQs नंबर 1 है, जब कोई शख्स किसी बात को बिला वजह बढ़ा रहा हो तो ऐसे मौके पर बोले जाने वाला मुहावरा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास टोटल 4 है। इनमें से करेक्ट के ऊपर निशान लगाना है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, राय का पहाड़ बनाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और एक अनार 100 बीमार। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? राय का पहाड़ बनाना। किसी बात की बिला वजह बढ़ाई जाना, उसको क्या कहते हैं? राय का पहाड़ बनाना। तो ऐसे मौके पर ये वाला मुहावरा बोला जाता है, जिसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, राय का पहाड़ बनाना। MCQs नंबर 2 है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। जुमले में सिफ्त का इस्तेमाल हुआ है। कौन सी सिफ्त का इस्तेमाल हुआ है, इसका बताना है आप लोगों ने। नेक्स्ट वर्जन के अंदर मैं इन तमाम MCQs को और सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करके भी शेयर करूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बाकी काफ़ी सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे, मैम हमारे साथ पेपर शेयर कर दें। तो मैं पहले आप लोग के साथ अनसॉल्व शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पेपर को भी सॉल्व करके शेयर करूँगी और जो बाकी तमाम वर्जन रह जाएंगे उनको भी सॉल्व करके शेयर कर दूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके बाद MCQs नंबर 3 है, वबाई अमराज हर दौर में कई अमवात का बाइस बनती है। वबाई अमराज से बचाव मुमकिन है खेल तमाशों को फ़रोग़ देकर, जंगी क़ुव्वत में इजाफा करके, खुराक में खुद कफ़ील होकर या परहेज़ और मुकम्मल इलाज से। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी। बल्कि सॉल्व मैं नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर कर दूंगी। इस अब हम लोग सिर्फ MCQs रीड कर लेते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 4 है, तो आप लोग रीड कर लें, साथ साथ वीडियो को पॉज करके MCQs आप लोगों ने रीड कर लेने हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, दुरुस्त एराब पर मुश्तमिल लफ्ज़ है। तो 4 नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि दुरुस्त एराब पर मुश्तमिल कौन सा लफ्ज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 6, भरा पड़ा है सुर्ख प्याला, जाकर बाग से उसे उठा ला। इस पहेली की दुरुस्त बूझ है मिर्च, गाजर, चुकंदर या गुलाब का फूल। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है। पैराग्राफ है, खेलों को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। खेल से जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। ये बात देखने में आई है कि खिलाड़ी आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से ज़्यादा मजबूत और तवाना होते हैं। जिस्मानी सेहत के साथ साथ खेल अखलाकी तरबियत का भी एक मौसर ज़रिया है। खिलाड़ी को खेल के कवायद ज़वाबित की पाबंदी करना सिखाई जाती है। एक खिलाड़ी खेलता तो जीत के लिए है, मगर जब वो हार जाता है तो अपनी नाकामी को खुश दिली से कबूल करता है और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार होता है। यूं खेल की वजह से एक खिलाड़ी में फ़राग दिली और मुसलसल सलाहियत पैदा होती हैं। हॉकी दुनिया का मकबूल खेल है। फुटबॉल और क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। दुनिया में इस वक्त 2 तरह की हॉकी खेली जाती है, एक ग्राउंड में खेली जाती है और दूसरी बर्फ़ पर। पहली को हॉकी या फील्ड हॉकी कहते हैं, जबकि दूसरी को आइस हॉकी कहा जाता है। आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहाँ सारा साल मौसम सर्द रहता है और बर्फबारी जहाँ होती रहती है। तो अब इसमें हमारे पास जो MCQs नंबर 7 से 10 तक होंगे, इसके आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। सबसे पहले MCQ है, अबारत के मुताबिक आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से बेहतर होते हैं। मुलाजिम बेहतर होते हैं, खिलाड़ी बेहतर होते हैं, उस्ताद या डॉक्टर। तो ये कौन बेहतर होते हैं? हम लोगों ने सबसे ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था, खिलाड़ी आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास बी, यानी कि खिलाड़ी मजबूत होते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल सवाल नंबर 8, इस अबारत का मौजू उन्वान है, मजहबी तरबियत और हमारे नौजवान। मुआशी तरबियत में खेलों का हिस्सा, सियासी तरबियत में नौजवानों का किरदार या खेलों का इंसानी ज़िंदगी में किरदार। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी, खेलों का इंसानी ज़िंदगी में किरदार। MCQs नंबर 9 है, खेल का अहम हिस्सा होता है लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, लगातार कोशिश या हार जीत। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हार जीत। MCQs नंबर 10 है, आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहां सारा साल मौसम रहता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आइस हॉकी, आइस से ही पता चल रहा है बर्फ। तो आइस हॉकी कहाँ खेली जाती है? गर्म इलाकों में, खुश्क में, ठंडे में या मुअत्तल में?
तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ठंडे इलाके में खेली जाती है। यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अब सब्जेक्टिव पेपर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, दरख्तों की अहमियत के मौजू के ऊपर मजमून तहरीर करना है। टोटल 10 नंबर का ये सवाल है। किसी और वर्जन के अंदर कोई और मजमून आ जाएगा, किसी और टॉपिक पे आ जाएगा। तो बाकी तमाम के तमाम वर्जन्स भी मैं शेयर करूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही बाकी तमाम वर्जन्स अपलोड हों आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके बाद सवाल नंबर 12 है हमारे पास, नसर पारी को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देने हैं। टोटल 15 नंबर का ये आप लोगों के पास सवाल बन जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल नसर पारी को गौर से पढ़ें और इस नसर पारी का खुलासा भी सुनाएं। टोटल 10 नंबर का ये सवाल है। अब नसर हमारे पास कौन सी है? इस्लाम ने माँ का जो मुकाम अता किया है सभी इससे वाकिफ़ हैं। माँ के कदमों तले जन्नत का होना इस अमर का गमाज है कि माँ को अल्लाह ताला ने किस कदर बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। औरत 4 बुनियादी हैसियतों में हमारे सामने आती है, माँ, बहन, बीवी और बेटी। अल्लाह ताला ने मर्दों को पाबंद किया है कि वो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी करें, उनका नान नुक्ता का अपनी हैसियत के मुताबिक इंतज़ाम करें, उससे नरमी और शफ़क़त से पेश आएँ। इस्लाम ने भी हुक्म दिया है कि बेटे और बेटी में किसी किस्म का फ़र्क रवा ना रखा जाए। इस्लाम ने औरत का हर रूप में इज़्ज़त और एहतराम के काबिल ठहराया है। आजकल औरतें मर्दों के शाना बशाना शोबे ज़िंदगी में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ी हुई हैं। हम अगर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात के नताइज का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि सलाहियतों का एतबार से लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नसर दी गई है। अब इसका आप लोगों ने खुलासा लिखना है, मतलब कि बहुत निचोड़ करके लिखना है कि औरतों के बारे में बताया गया है कि औरतें किसी से पीछे नहीं है, इस्लाम में भी उनको हुकूक हासिल हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है, और तालीम में भी उनका कोई वो नहीं है कि उन लड़कों से पीछे हो, लड़कों से शाना बशाना उनकी खड़ी हैं ज़िंदगी के हर शोबे में, टीचिंग हो और डॉक्टर हो या फिर पायलट हो, कोई भी हो, तो उनमें हर शोबे के अंदर ही लड़कियां आजकल मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करके शेयर करूंगी। उसके लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दे। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। और जो स्टूडेंट 10 के 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर करूंगी। निचोड़ होता है जिसमें वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हो रहे होते हैं। जस्ट वही तैयार कर लीजिएगा, फिर आपको मजीद और कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।